कुछ बात करेंगे हब डैम के हवाले से, जिसमें पानी की सतह 338 फुट तक पहुंच चुकी है। डैम के स्पिलवे से किसी भी वक्त पानी का अखराज शुरू हो सकता है। हब नदी के किनारे रिहायशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई है। महकमा आबपाशी हब की रिपोर्ट के मुताबिक शदीद बारिश के बाद पानी के बड़े रैले दाखिल होने से हब डैम में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। डैम में 1 फुट की गुंजाइश रह गई है। हब नदी के अंदर रेती बजरी निकालने और क्रश प्लांट मालिकान को भी मशीनरी और लेबर महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत जारी कर दी गई है। खबर देंगे आपको लोधरा से, जहां दरियाए सतलज में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलज में ऐन वाहन और झांबी वाहन के हिफाजती बंद टूट गए हैं। हिफाजती बंद टूटने से पानी बस्तियों में दाखिल हो गया है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी अफसर के मुताबिक सैलाब में फंसे 500 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया है। लोधरा की नवाही बस्ती थलीवाला और मुंशीवाला में सैलाबी पानी दाखिल हो गया है। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। उन्हें किन मुश्किलात का सामना है, रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ रजब अली मिर्जा। बिल्कुल, दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है और सैलाबी शिद्दत ने लोधरा की 100 से जायद बस्तियों को बुरी तरह मुतासर किया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ थलीवाला में। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें, ये थलीवाला की जो पुख्ता सड़क है, ये कई फुट पानी के जेरे आब आ गई है और एक तरफ थलीवाला है, इसके पीछे मुंशीवाला है। चलते हैं, थलीवाला हर तरफ से पानी में घिरी हुई है, कई कई फुट पानी है। मकान जो है वो यहाँ पर गिर गए हैं, फसलें सारी जेरे आब आ गई हैं, तबाह हो गई हैं। यहाँ के मकीनों का ये कहना था कि मरियम नवाज को भी लोधरा भी आना चाहिए और यहाँ के लोगों का हाल देखना चाहिए, रेस्क्यू ऑपरेशन को देखना चाहिए और उसके बाद यहाँ के रिहेबिलिटेशन के लिए एक बड़े पैकेज का ऐलान करे ताकि बाद में इनके लिए भी आसानियां पैदा हो सकें। जी, शकरगढ़ में दरियाए रावी और नाला बई के सैलाबी रैले तो गुजर गए, लेकिन 60 से जायद देहातों की हज़ारों एकड़ अराजी पर 6 से 10 फुट तक रेत की तह छोड़ गए, जिससे हज़ारों किसानों का रोजगार खत्म हो गया है। मजीद बता रहे नुमाइंदा जियो न्यूज़ इंजीनियर मंजूर हुसैन। जिस वक्त मैं भीकोचक के मुकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर हालिया 2.5 लाख क्यूसेक के सैलाबी रेले के बायस दरियाए रावी का बंद टूटने से बसावकोट जर्मिया समेत 30 से जायद जो देहात हैं उनके अंदर पानी जमा हो गया था। इसके बायस ना सिर्फ मवेशियों का नुकसान हुआ था बल्कि लोगों की जो इमलाक हैं वो भी तबाह हो गई। इस रेले ने ना सिर्फ लोगों को बेघर किया बल्कि लोगों की हज़ारों एकड़ अराजी को दरिया का हिस्सा बना दिया है। इस वक्त मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये दरिया रावी का हिस्सा नहीं है बल्कि ये लहलहाता हुआ धान का खेत था, जहाँ पर आज से 15-20 दिन कबल 2-3 फुट मुंजी की जो फसल थी वो खड़ी थी। इस वक्त अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर ये 6 से 7 फुट रेत जो है वो जमा है, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है तो ये कमाद या गन्ने की फसल है जिसका सिर्फ 3 फुट हिस्सा जो है वो नज़र आ रहा है। ये 10 फुट ऊंचाई के गन्ने के जो पौधे थे वो इस वक्त महज उनका ऊपरी हिस्सा जो है वो 3-3 फुट नज़र आ रहा है। 7-7 फुट रेत जो है वो इस जगह पर मौजूद है। ट्यूबवेल्स जो हैं वो लोगों के वो ज़रिए आब आ चुके हैं। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत हमारी फसलों से रेत उठाए और इन खेतों को दोबारा बहाल करे ताकि उनकी रोज़ी रोटी चल सके। जी, पंजाब में दरिया सतलज, रावी और शनाब में पानी के बहाव में काफ़ी कमी आ गई है। दरिया सतलज के तीनों बैराजेस पर गंडा सिंह, सलमान की और इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। रावी में सिर्फ सिदनाई पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। पूरा चनाब और जहलम मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। सिर्फ चनाब में पंजनत के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहां पानी का बहाव 6,65,600 के करीब रिकॉर्ड किया गया है। सिंध में सैलाबी रैली की आमद शुरू हो चुकी है। कश्मीर में कच्चे के रहायशियों की कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिली। दादू की तरफ कच्चे के मकीन इलाका खाली करने से इनकारी हैं। गुड्डू और सखर बिराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। गुड्डू के मकाम पर पानी की आमद 5,05,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। सखर बिराज पर पानी की आमद 4,40,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है।